नौकरी करते करते 58 वर्ष कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, पर जिस समय रिटायरमेंट की बात आती है, जितनी खुशी होती है उतना दुख भी होता है। और हमारी केंद्र में उस वक्त केंद्र प्रमुख हमारे साथ में, मैडम आप क्या बताएंगे, आज रिटायरमेंट हुए कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी नहीं, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने जब से जो नौकरी का मैं पदार्पण की हूँ, ओनली मैं 19 साल की थी, तब से मैं इस नौकरी में आई हूँ और मैं हर पद पे मैंने काम किया है। सहायक शिक्षक, पदवीधर, उच्च श्रेणी, उसके बाद में मैं केंद्र प्रमुख के पद पे आई। और ये जो पद था मेरा 15 साल का सबसे ज्यादा वक्त था, और मैं जहाँ भी मैंने काम किया है सभी लोग मुझे, टीचर्स लोग अच्छे मिले और अच्छा अनुभव आया है, और मुझे काम करने में बहुत मजा आता है और हमेशा ऐसे ही करती रहूंगी ऐसा लगता है। लेकिन आज जब मेरा यहाँ रिटायरमेंट हुआ है, उस कारण मुझे बहुत 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 दुख हो रहा है। एक खुशी तो है, लेकिन जो हमने अपने साथीदारों को यहाँ पे छोड़ दिया है, उनका हमारा साथ छूट गया है, बच्चों से हमारा नाता टूट गया है, स्कूल से हमारा नाता टूट गया है। फिर भी मैं ये चाहूंगी कि अगर स्कूल वालों को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर जरूर यहाँ आऊंगी, और हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का मैं विचार रखती हूँ। और सभी टीचर को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई मेरी मदद पड़े या जरूरत लगे तो मैं जरूर आप मुझे याद कीजिए, मैं आपके साथ जरूर रहूंगी, और जो भी कार्य करना हो वो उस कार्य करने में मैं सहकारी जरूर दूंगी। सभी केंद्र के जितने भी जिला परिषद शिक्षक है, मुख्याध्यापक है, उनको आज आपने अटल जी वाजपेयी की फोटो भेंट की गई, इस माध्यम से क्या संदेश देंगे? हाँ, तो मैंने यही इसीलिए दी हूँ कि आज हमारे गोंदिया जिले में 7 दिसंबर से जो कार्यक्रम चालू था, अटल जिला क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव, उसमें हम सभी ने सहभाग लिया है, बच्चों ने भी लिया है, टीचर्स लोगों ने भी लिया है। और हमारी जो अटल जी है, उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी है कि बच्चों के साथ रहो, बच्चों का जो भी उनके सुप्त गुण है, यानी जो भी उनमें जो अच्छी करने की जो उत्साह है, और जो कार्य करने में उनको यानी स्पर्धा में जो आगे आ सकते हैं, कोई भी स्पर्धा में हो वहाँ प्रेरणा मिले उनको, उसी लिए हमारे अटल जी ने उनको प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैंने सोचा कि कुछ यानी ऐसी फोटो शिवाजी महाराज की दूं या फिर सावित्रीबाई फुले की दूं, लेकिन ये सभी फोटो सभी की स्कूल में है, डबल देने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं बोली कि आज जो जयंती हुई है इस साल 2025 दिसंबर 2023 को, तो आगे भी उनकी जो जयंती होगी 25 दिसंबर 2024 में, तो वो मुझे याद करे और हमारे अटल जी की फोटो रखकर वो हमेशा उनकी फोटो देखने के बाद मुझे याद करे, यही मेरा ये था। और अटल जी ने जो कहा है उस प्रकार सभी कार्य करें। कहते हैं ना कि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ यादें छोड़ जाएंगे, तो उसी तरह जो है अपनी जो यादें है अटल बिहारी जी वाजपेयी की आज फोटो देखकर सभी मुख्याध्यापक को यादगार के हिसाब से फोटो दी गई है। उसी तरह कार्यक्रम काफी सुंदर रहा। उसी तरह कुछ शिक्षिका भी है जो रिटायरमेंट, क्या बताएंगे मैडम, रिटायरमेंट हो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी यानी खुशी नहीं रहती वो, लेकिन उम्र के हिसाब से जो शासन का निर्णय है उसको लागू करना पड़ता है, और घर में जाके ये खुशियां हमको बांटना है, जो है हमारे नाती पोती सबको संभालना है। मैडम आप क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट हुआ आपका? रिटायर हुई तो मेरे को यानी खुशी भी हो गई, और उसके साथ साथ गम ये हो रहा है, क्योंकि हम अभी ये सब लोग हैं इन्हों से जा रहे हैं। बस कहीं ना कहीं है बच्चों के साथ नाता जुड़ जाता है, शिक्षक वर्ग होता है उनके साथ नाता जुड़ जाता है, तो रिटायरमेंट होने के बाद काफी दुख भी होता है, खुशी तो होती है, पर जितना दुख होता है उतनी खुशी भी होती है। तो खुशी जाहिर नहीं कर सकते, दुख भी जाहिर नहीं कर सकते। उसी तरह कुछ शिक्षिका है, तो मैडम आप भी रिटायरमेंट हो, क्या बोलेंगे? कसं आहे की आपण जसे इतक्या दिवसापासून आपण नोकरी करतो, शाळा आणि घर थोडासा रिलॅक्स झाल्यासारखा वाटला, तरी पण हे सर्व सोडताना आम्हाला थोडंसं दुःख पण होत आहे। बड़ी छान वाटलं मला। कुछ मैडम भी यहाँ पे, क्या बताएंगे आज जो इतने टीचर रिटायरमेंट हुए हैं, केंद्र प्रमुख में मैडम भी रिटायरमेंट हुई, ये क्या बोलेंगे?
आपल्या 58 वर्षाची सर्व्हिस पूर्ण करून आज त्या कार्यावरून ते मुक्त झालेले आहेत. तर त्यांना आम्ही एक छोटीशी भेट देऊन त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देत आहोत की त्यांचं पुढील जे आयुष्य आहे ते त्यांच्या कुटुंबामध्ये कुटुंबांच्या व्यक्तींसोबत घालवावेत. ज्या काही त्यांच्या इच्छा अपेक्षा असतील, ज्या काही त्यांचे छंद असतील, त्या छंदांना नोकरी करत असताना त्यांना वेळ नसेल मिळाला, त्या छंदांचा देखील ते जोपासना करतील आणि त्यांच्या आरोग्याची देखील ते तेवढीच काळजी घेतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो या प्रसंगी. धन्यवाद. रिटायरमेंट के बाद जो है एक कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि यादें है, सभी लोग मिलजुल के सत्कार करें। उसी तरह जो है पंचायत समिति गोंदिया के सभापति भी है, उनसे भी जानेंगे। सर क्या बताएंगे, आज रिटायरमेंट कार्यक्रम में आप आए थे, काफी अच्छा भाषण दिया, क्या बोलेंगे? हमारे इस खमारी केंद्र में, जहाँ से मैं इस केंद्र से आता हूँ, इस केंद्र की सम्माननीय सौ अंजलि ब्राह्मणकर मैडम आज 31 दिसंबर को वो सेवानिवृत्त हुए। उनके साथ में अपने मचाड़े सर, बड़वाइक मैडम, बनकर मैडम और डोए मैडम, ये सभी लोग हमारे इस केंद्र से 58 साल उनकी जो शासकीय नियम से निर्धारित की गई है वयोमर्यादा, तो उस हिसाब से आज वो अपने सेवा से निवृत्त हुए। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो अपने अच्छी सेवा दी शिक्षक पेशा में, ऐसे ही आने वाले समय में भी सामाजिक, धार्मिक या अन्य क्षेत्र में वो अच्छा कार्य करे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छा दीर्घायुष्य मिले और उनके जो कार्य है, उन्होंने जो बच्चे इसमें अपने सेवा काल में निर्माण किए, वो भी अच्छे प्रगति पथ पे जाए। पुनश्च मैं सभी यहाँ जो रिटायर्ड टीचर हुए उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर पंचायत समिति के सभापति हो और आपका गांव भी इस एरिया का है, और आज जो केंद्र खमारी की वजह से 6 लगभग शिक्षक जो रिटायरमेंट हुए थे, टेंशन आपके लिए बढ़ गया कि लाए तो लाए कहाँ शिक्षक, क्योंकि शासन प्रशासन भर्ती नहीं कर रही है। इसका मुकाबला किस तरह आपके केंद्र को झेलना पड़ेगा और आपके गाँव को? निश्चित ही ये बहुत बड़ी समस्या अपने गोंदिया तालुका में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोंदिया तालुका में 188 स्कूल है, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पंचायत समिति है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसे है कि जहाँ 900 टीचर होना चाहिए वहां भी 765 टीचर है। और जब महीने की अंतिम तारीख आती है, उस अंतिम तारीख को 10-15 शिक्षक सेवा से निवृत्त होता है। और दुर्भाग्य ऐसे कि हमारे पास पंचायत समिति में ऐसा कोई फंड नहीं रहता कि जिसके कारण हम शिक्षकों की नियुक्ति कर सके, और नियम में भी नहीं है। लेकिन हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जो अभी कल ही मैंने मेरी बात हुई, गढ़चिरौली से भी कुछ शिक्षक यहाँ अपने पंचायत समिति में आ रहे हैं, या शिक्षक नहीं आए तो भी तात्पुरती व्यवस्था मानदंड तत्व पे हम शिक्षकों की करेंगे, ऐसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। लेकिन ये आपके माध्यम से भी एक बात बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन रोड और रास्ते पे या अन्य क्षेत्र में बहुत पैसा खर्च करती है, बहुत बड़ा बजट होता है, लेकिन शिक्षा और आरोग्य पे जो पैसा खर्च होना चाहिए उसकी ओर शासन का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं शासन को यह बताना चाहूंगा कि आने वाला जो सत्र है 24-25 का, इसमें तो कम से कम सभी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करे। जो हमारे जो बच्चे स्कूलों के, आज जिला परिषद स्कूल की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा शासन का कि आने वाले सत्र में हमें नए शिक्षक दे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और जिला परिषद स्कूल का भी भविष्य इस नए शिक्षकों से उज्जवल होगा। क्योंकि शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाने में भी तकलीफ होंगी, और जब शिक्षक नहीं रहते तो पालक अपने पाल्यों को दूसरे शहरों के स्कूल में या कॉन्वेंट में भेजते हैं। जब शिक्षक आ जाएंगे तो निश्चित ही हमारे जिला परिषद की स्कूलों की जो स्थिति वो सुधरेंगी। तो फिर से मैं शासन को इस ओर आकर्षित करता हूँ कि आने वाले सत्र में हमें जल्द से जल्द शिक्षक दे। जो रिक्त पद है उनको तुरंत भरे। केंद्र प्रमुख के भी पद बहुत सारे रिक्त है, अपने उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक के भी पद रिक्त है, और सहायक शिक्षक के भी जो पद रिक्त है उसे तुरंत शासन भरे, ऐसे मैं आपके माध्यम से
आग्रह करना चाहूंगा। पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ है। सर क्या बताएंगे, आज जो है रिटायरमेंट हुई मैडम, उसी तरह 4-5 शिक्षिका भी रिटायरमेंट हुई, आपका ही गाँव है ये, आपके केंद्र से 5-6 शिक्षिका जो रिटायरमेंट हुए, सबसे बड़ा टेंशन बढ़ गया आपको, शिक्षक शासन भर्ती नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? शासन की ये लापरवाही है सर। शिक्षण के प्रति एक तरफ बोलते कि विद्यार्थी खड़ा हो, और शासन कहीं तो भी लापरवाही कर रहा है। ये मेरे निर्देशन के हिसाब से शासन लापरवाही कर रहा है कि शिक्षक की इतनी भर्ती कम हुआ है ना, शिक्षक इतने कम है कि हर स्कूल से, हर केंद्र से रिटायर हो रहे हैं। केंद्र प्रमुख आज रिटायर हो गए, हमारे 4-5 शिक्षक रिटायर हो गए, अच्छे शिक्षक रिटायर हो गए, घर बैठ रहे हैं, और बच्चों की स्थिति ऐसी हो रही है कि उनको पढ़ाने वाले नहीं है। और शासन से मेरी एक डिमांड है, मैं तो 2005 से मैं सरपंच था, तब से मेरी एक डिमांड है शासन से कि केंद्रीय स्कूल में कम से कम एक केंद्र में इतने स्कूल रहते हैं, इसमें 20 किसी में 25 किसी में 30 ऐसे स्कूल है, तो एक केंद्रीय स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और शिक्षक बच्चों को न पढ़ाते हुए एक लिपिक का काम करता है, पूरा राइटिंग वर्क शिक्षक के हाथ में रहता है। तो शासन से एक मेरी विनती रहेंगी पंचायत समिति सदस्य के नाते और एक जनप्रतिनिधि के नाते कि शासन ने हर केंद्रीय स्कूल में एक लिपिक देना चाहिए, जो कि वो अपना लिपिक का काम कर सके, और शिक्षक की नियुक्ति एक बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही है, तो शिक्षक एक बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सके। यही एक मैं शासन से निवेदन करूंगा कि, और शिक्षकों की भर्ती की जो कमी है शिक्षकों की, वो जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती कराए और हमारे को न्याय दे, ये मेरी शासन से गुजारिश रहेगी। हमारी केंद्र से जो है केंद्र प्रमुख मैडम जो है आज रिटायरमेंट है, उसी तरह 4 से 5 शिक्षक जो है रिटायरमेंट हुए, उसी तरह जो है हमारी केंद्र के शिक्षक के द्वारा आज यहाँ पे जो सेवा सत्कार का कार्यक्रम किया गया था, आयोजित किया था, काफी कार्यक्रम जो बड़े पैमाने पे आयोजित किया गया था। उसी तरह हमारी के जो बच्चे, उन्होंने भी किसानी मतलब किसान किस तरह मेहनत करता है, किस तरह धान उगाता है, किस तरह खेती करता है, उस माध्यम से भी एक यहाँ पे नृत्य करके दिखाया। उसी तरह जो है पंचायत समिति के सदस्य, जिला सदस्य यहाँ पे उपस्थित है और काफी अच्छे से कार्यक्रम किया। शिक्षक जो है रिटायरमेंट के ऊपर रिटायरमेंट हो रहे हैं, पर शासन प्रशासन शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे, ऐसा मुख्य रूप से सवाल खड़ा किया जा रहा है। उसी तरह जो है रिटायरमेंट होने के बाद में जो उनके जगह में शासन प्रशासन नई नियुक्ति क्यों नहीं करता, ऐसा भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि रिटायरमेंट तो हो रहे पर नई भर्ती नहीं हो रही, नई भर्ती नहीं होने की वजह से जो शिक्षक अभी कार्यरत है उनको सबसे बड़ा एक टेंशन वाला काम है, सबसे उनको समस्या से गुजरना पड़ता है। और इस तरह जो रिटायरमेंट के ऊपर रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए शासन प्रशासन भर्ती नहीं कर रहे। तो यह जो मैसेज इन्होंने दिया है कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती करे, उसी तरह क्लर्क की भर्ती करे। शासन प्रशासन हर बार जो इग्नोर करती है और जनप्रतिनिधि की गुहार जो लगाते हैं वो गुहार पे अनदेखी करती है। बने हुए दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए मैं लिल्लारे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया।